वेलकम फ्रेंड्स। आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए बनाने का दो तरीका है, एक लॉन्ग तरीका भी है, एक शॉर्ट तरीका भी है, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन खास करके आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट करता है वो आपसे पूछता ही पूछता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको यूज किए जाते हैं, जो कि मतलब कि एक तरह से वीवीआई क्वेश्चन के मतलब कि जो होता है ना उसके रेंज में यह क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप बहुत बढ़िया से सीखिएगा। सबसे पहले तो देखिए यह आपका मतलब कि डेल दिया है, इससे आप मत घबराइएगा। यह एक सारणी का सूचित करने का तरीका भी होता है। इसके अंदर डिजिट आपको दिखाई दे रहा होगा। बोला है कि यह बराबर है के इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो बाबू देखिए सबसे पहले हम आपको ट्रिक पे लेके चलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपको हम ट्रिक पे लेके चलेंगे, उसके बाद हम इसको लॉन्ग में आपको बना के जरूर से जरूर सिखाएंगे। देखिए आप एक यहां से याद रखिएगा हमेशा कि यहाँ वन और यहाँ वन हो, ठीक है ना। मतलब कि फर्स्ट कॉलम में एक एक ही होना चाहिए। और यहाँ देखिए क्या है कि यहाँ आपका ए रहेगा, यहाँ बी रहेगा, यहाँ सी रहेगा। और यहाँ से आपका देखिए जो यहाँ पे लिखा रहेगा ना इसका यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। मतलब ए लिखे हैं तो ए स्क्वायर होगा। हम यहाँ एक्स लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। हम यहाँ पी लिखेंगे तो पी स्क्वायर होगा। मतलब जो भी हम चर राशि लिखेंगे उसका यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। अब यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। यहाँ पे सी है तो क्या होगा, सी स्क्वायर। हो गया ना, बराबर। अब देखिए इसके बाद क्या, इसका डायरेक्ट आप लोग रिजल्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट, ठीक है ना। क्या होता है, ए में से बी घटाइएगा, ठीक है ना। ए में से बी घटाइएगा, फिर बी में से सी घटाइएगा और सी में से ए घटाइएगा। यह बाबू इसके बराबर होता है, ठीक है ना। अब आप लोगों के माइंड में बात चल रहा होगा कि इसी को आप ट्रिक बोलते हैं, मतलब याद करने के लिए बोल रहे हैं कि ट्रिक है। तो बाबू यह याद रखिए, इससे टाइप बनेगा, ठीक है ना। आप इतना के बराबर ये वाला याद रखिएगा ना तो इससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप अभी हम आपको बना के दिखाएंगे कि यह कैसे बन सकता है, ठीक है ना। तो आप इसको देखिए 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रहेगा तो क्या होता है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, क्या होता है, सी माइनस आपका ए होता है, ठीक है ना। तो यह इसके बराबर होता है। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ क्या छिपा हुआ है, इसके यहाँ साइड में क्या है, वन आपका क्या है, छिपा हुआ है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा हुआ है कि यहाँ पे आपका क्या है, के है, ठीक है ना। क्या है, के है। तो आप ही लोग बताइए कि इस के का मान किसके बराबर होगा। इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा आपका, वन आपका हो जाएगा। अब क्यों होगा, क्योंकि देखिए पूरा यह रिजल्ट है, ए माइनस बी, बी माइनस सी या सी माइनस ए आपको दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ के है तो के का मान किसके बराबर होगा जी, के का मान आपका वन के बराबर होगा। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे देगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन अब यहाँ से चेंज करके ऐसे देगा, देखिए कैसे। हम यहाँ डेल बराबर लिख रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए क्या, दो, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, ठीक है ना। बराबर हम यहाँ के कर देंगे और यहाँ ए माइनस बी, यहाँ बी माइनस सी या यहाँ सी माइनस ए दे देंगे। तब यहाँ से पूछेंगे कि आप के का मान बताइए कि कितना होगा, देख रहे हैं ना। अब हम तो बोले थे कि यहाँ पे मतलब कि 1 1 रहेगा, तभी आप यह लगा सकते हैं ए माइनस बी और बी माइनस सी या सी माइनस ए, यानी यहाँ 1 1 होगा तभी आप ए माइनस बी या बी माइनस सी या सी माइनस ए लगा सकते हैं। तब आप लोग तो अभी फेरा में पड़ गए होंगे कि भैया तो बोले हैं दो दो, सॉरी 1 1, लेकिन अब आ गया क्या, दो दो आ गया। अब करें तो क्या करें, अब आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो अब दिमाग देखिए यहाँ से काम करना आप लोग का चालू करेगा। डिटर्मिनेंट का एक रूल होता है, डिटर्मिनेंट का एक रूल होता है बाबू कि आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से
कॉमन ले सकते हैं। तो क्या इस कॉलम से हम दो दो कॉमन ले सकते हैं? तो कहीं हाँ ले सकते हैं। जब ले सकते हैं तो ले लीजिए। तो यहाँ वन, यहाँ वन है, यहाँ वन, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ क्या हो गया सी स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से बाबू दो तो बाहरी है। इस पूरा का रिजल्ट हम अभी लिखवाए हैं ना। क्या लिखवाए हैं जी? ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए लिखवाए है ना। तब आप ही लोग बताइए मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, मेरी बहनों, कि यहाँ पे आपको दो लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है? के है। तो के का मान किसके बराबर होगा जी? के का मान आपका किसके बराबर होगा? दो के बराबर होगा। तो आपका के बराबर यहाँ हम क्या लिख रहे हैं? आपका के बराबर हम दो राइट आंसर लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो बस इस क्वेश्चन को इतना ही रहने देते हैं। यह ट्रिक आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं एक और जबरदस्त ट्रिक में। ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।